हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज फार्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम से और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली फाइंड करना है। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 लड़कों ने जो है वो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ओके, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and number of girls वो कितनी होंगी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट जो है, तो दोनों कितने हैं, 10 हैं टोटल, बॉयज एंड गर्ल्स। कंडीशन फर्स्ट देखेंगे, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। तो ये रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। और कंडीशन सेकंड जो है, कंडीशन सेकंड क्या है हमारे पास, वो है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये x प्लस 4 करेंगे तब y के बराबर होगा। तो ये आ जाएगी हमारी x प्लस 4। तो ये अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। ये अगर हम ऐसे भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है, ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको हम। अब हम इसका टेबल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि फिर उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ले जाएंगे। तो इसे क्या है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 माइनस वाई। तो इसका अगर हम टेबल बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, टेबल बनाकर हम एक y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आती रहेगी। तो इसमें देखेंगे y अगर हम क्या करते हैं पुट, अगर हम 5 करते हैं तो x कितना हो जाएगा 5। अगर y हम करते हैं 7 तो ये कितना आ जाता है 3। अगर हम y करते हैं पुट 6 तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो ये x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y 5 आ जाएगा। x अगर हम 2 पुट करते हैं तो y 6 आ जाएगा। x 3 पुट करेंगे तो y 7 आ जाएगा। अब हम x और y की वैल्यू जो है वो इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा ग्राफ का क्या सॉल्यूशन आता है और वैल्यू जो है x और y की क्या होगी। तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये हमारा x एक्सिस है और ये जो है ये हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कौन से कोऑर्डिनेट है हमारे x और y के, ये आ गया हमारा x और ये y है, ये 5, ये आ गया हमारे पास 3 7 और दूसरा है 4 6। तो ये अगर हम इक्वेशन प्लॉट करते हैं इधर तो ये कितना आ जाएगा, हमने x कितना चलना है 5, x हम 5 चले 1 2 3 4 और 5। यहाँ से अब ऊपर चलना है हमने, तो y भी 5 चलना है 1 2 3 4 और 5। इस जगह पर आ जाएगा ये पॉइंट हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, x3 है और y7 है। x3 1 2 3 और ये है हमारा 7 5 6 7, इस जगह पर आ जाएगा। और फिर हमने चलना है 4 और 6, 4 हम चले 1 2 3 4 और चलना है हमने 6, ये आ जाएगा हमारा इस जगह पर। इसी तरह से अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसा आएगा, तो ये आ गया हमारा ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरह से अगर हम सेकंड ग्राफ ड्रा करते हैं तो x1 चलना है हमने दूसरी इक्वेशन का, x1 y चलना है हमने 5, y चलेंगे हम 5, ये आ जाएगा इस जगह पर।
अच्छा, इसी तरह से अगर हम चलेंगे x2, x कितना चल रहा है हमने 2 और y चलना है हमने 6, तो ये आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 चलना है, तो ये y2 और ये 6 इस जगह पर आएगा। और इसी तरह से ये 4 चलेंगे, अगर हम 4 और वो चलेंगे हम 7, नहीं हमने ये 3 चलना है और ये 7, ये 3 और ये 7 ये इसी जगह पर आएगा। अब अगर हम इसको ड्रा करते हैं ग्राफ को, तो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ग्राफ ये आ गया जी हमारा ग्राफ। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों जो हैं ये किस पॉइंट पे कट करती हैं, दोनों लाइनें कट किस जगह पर कर रही हैं, ये कर रही हैं 3 और 7 पर। तो इनका इसका मतलब 3 और 7 जो होगा ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है 3, x जो 3 है और y जो है वो है हमारे पास 7, इस जगह पर ये कट कर रही हैं दोनों लाइनें, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये जो है इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो 7 होंगी। तो हम इधर लिख लेते हैं ये The two lines intersecting at point 3 and 7, जो कोऑर्डिनेट हैं 3 और 7, मतलब x 3 और y 7, so x is equal to 3 and y is equal to 7 is the common solution of both the equations। दोनों इक्वेशंस का ये कॉमन सोल्यूशन है। हेंस नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो 7 होंगी। तो अब है हमारा सेकंड पार्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो आप देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या कैसे आएगा। पहले हम लेट कास्ट ऑफ 1 पेन पेंसिल, या हमने ₹x कर ली, और कास्ट ऑफ 1 पेन जो है वो ₹y कर ली। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट है कि 5x मतलब 5 पेंसिल्स और 7 जो है वो पेन की कास्ट जो है वो कितनी है 50 है। तो कंडीशन सेकंड में 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कास्ट 46 है। ये दो कंडीशन है हमारे पास और दो इक्वेशंस बन गई, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो ये 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। तो अगर हम y 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 35 15, तो 5 3 आर 15, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 10 पुट करते हैं और ये आ जाएगी -4। तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज, ये जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू पुट करें आप, बहुत सारी वैल्यू इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे तो दूसरी की वैल्यू आएगी। तो ये मैंने सिंपल बनाने के लिए इसलिए किया है कि ताकि हमें ये सीधा सीधा आंसर आ जाए। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो इक्वेशन सेकंड अगर हम देखेंगे तो 7x 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x और y आ जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5। तो x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 5, और अगर हम x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो y आएगा -2। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू ले ली। अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ कैसे करेंगे ड्रा, अब हम इनके ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे x और y जो है ये कोऑर्डिनेट है हमारे, और इनको हम लेंगे किस पर, एक्स वाई प्लेन पर, और वहां पर हम इनका ड्रा करेंगे ग्राफ। तो ये आ गए हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो इसमें पहली इक्वेशन जो है वो 5x क्या थी, वो 5x यहाँ पर लिख देते हैं हम 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आए हमारे पास 3 और 5 हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा आया -4 और 10, -4 और
10। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो 3, 5 और दूसरा है 8 माइनस 2। तो इसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ गया हमारे पास, हमने चलना है पहले 3 और 5, 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ से y चलना है हमने 5, तो ये आ जाता है 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा है -4 और 10, -4 आ गया 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और ऊपर चलना है हमने 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर आ गया, ये हमें पॉइंट मिल गया। तो अगर हम इसको ग्राफ ड्रा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये कौन सी लाइन आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो अगर हम दूसरी लेंगे, दूसरे वाली अगर ड्रा करनी, ये भी 3, 5, ये पॉइंट तो यही है हमारे पास, और दूसरा है 8 माइनस 2, 8 आ गया x यहाँ पर, और 1 और 2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये आ जाएगा, ये इस किस्म का ग्राफ आएगा। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये कौन सी है, ये है हमारे पास 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। दोनों इक्वेशन, दोनों जो कट करती हैं वो किस पर करती हैं, 3 और 5, और 3 और 5 अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो दो इक्वेशंस हैं वो क्या, उनकी लाइन जो बनेगी वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट की, और वो जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो एक कॉमन सोल्यूशन होता है, और वही परफेक्ट आंसर भी होगा इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो पेंसिल्स की, एक पेंसिल की जो ये कास्ट होगी, एक पेंसिल की कास्ट कितनी होगी, वो कितनी हमने लेट की थी, x पेंसिल की कास्ट, इसका मतलब एक पेंसिल की कास्ट जो होगी 3 होगी, और एक पेन की कास्ट जो होगी वो 5 होगी। तो हम इधर लिख लेते हैं ये, the two lines intersect at 3, 5 means x जो होगा वो 3 एंड y इज इक्वल टू होगा 5। तो इस पर कट करती है ये, तो हम लिखेंगे 10, 3, 5 इज द कॉमन सोल्यूशन। ये कॉमन सोल्यूशन है, ये कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो सो द कास्ट ऑफ पेंसिल इज क्या आएगी, पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, एंड कास्ट ऑफ 1 पेन की कितनी होगी, वो y ली थी, वो कितना है कॉमन 5, तो ये 5 होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 पेंसिल की हमने क्या की थी, कास्ट x, हमें x की थी पेंसिल की, तो x क्या आया हमारे पास 3, कॉमन सोल्यूशन आया वो 3 आया, और y जो है वो कॉमन 5 आया। तो इसलिए कॉमन जो होगा पेंसिल की जो कास्ट होगी वो 3 होगी, और कास्ट ऑफ पेन जो होगी वो 5 होगी। आई होप यह क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।